लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है, देखा है आप लोगों ने, तो इसको 100% आप लोग प्रोडक्ट यूज के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। नेक्स्ट, नया कौन सा प्रोडक्ट सदाबहार राइस, ये राइस कितने लोगों ने यूज किया आप लोगों में से? चावल किसी ने ट्राई किया ये नया वाला चावल? तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट, किशोर के काजल, किशोर काउंसिलर जो न्यू लॉन्च हुआ, ये सब आप लोग यूज कर सकते हैं। लगेज बैग जो हमेशा हम लोग को चाहिए होता है। आप लोग एकेडमी में जाते कि नहीं जाते? तो एकेडमी में बहुत सारा कपड़ा भर के लगेज में लेके जाना पड़ता है, तो ट्रूविया का लगेज जस्ट निजर सदाय अपडेट राखो, सदाय अपडेट राखो। अपडेट থাকিলেহে আপুনি কি হ'ব পাৰে? আপগ্ৰেড হ'ব পাৰে। नहीं, जब आरसीएम समझ में आया कि यहाँ पे एक समय बाद काम किए बगैर पैसा आएगा, मुझे समझ में आया। जब मैंने अपने बात शेयर की अपने वाइफ से, उसको विश्वास नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास हुआ। वाई? बिकॉज कि मैं कंपनी गया, देखा, समझ में आया, मुझे विश्वास हुआ। मेरे वाइफ को कब विश्वास हुआ? 2022 के अंदर में, जब मैंने आसाम को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया और शिफ्ट हो गया कंपनी हेड ऑफिस भीलवाड़ा। मेरे भाई की स्कूल जॉब थी, उस दिन छोड़ के वहां चला गया। जब मैं आसाम छोड़ा, मेरा बिजनेस का टोटल एक महीने टर्नओवर था 75 लाख पीवी 2022 के अंदर में। मैं बता रहा हूं सिस्टम और ट्रेडिशन क्या फर्क है। दुकान छोड़ा, दुकान बंद किया, इनकम जीरो। बोगीबिल बंद किया, इनकम जीरो। झाड़ू का मेरा लाइसेंस था, काम बंद किया, इनकम जीरो। पर 2022 में जब आसाम ने छोड़ा, मेरा बिजनेस था 75 लाख। और सिस्टम ऑफ पावर क्या है कि पिछले महीने मैंने क्लोजिंग किया तकरीबन 3 करोड़ पीवी। ये क्या है? विश्वास नहीं होता ना। मैं आसाम में हुई नहीं, 22 में आसाम छोड़ दिया, रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूं बिंदास। बाबा जी लाइक बाबा रामदेव कह सकते हो, कुछ भी मस्त लाइफ जी रहा हूं। और लाइफ कैसे देखो, एक था ना गाना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मैं गाना गाता हूं, मेरे सामने वाले घर में हमारे सीएमडी रहते हैं। मतलब मेरा घर और जो कंपनी का मालिक का घर है ना, हम एक ही कॉलोनी में फ्रंट टू फ्रंट है। वो पावर है आरसीएम के अंदर में। मेरा 100% बिजनेस नॉर्थ ईस्ट के अंदर में है, 100% बिजनेस। पर मैं हुई नहीं, मैं नथका अवस्था 75 लाख पीवी टू 3 कोटी पीवी हो गए। 3 कोटी पीवी मीन्स 20 लाख टका बिजनेस पर डे हो ऐसे। तो सबसे पहले तो सहवाल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतना बड़ा मौका मुझे दिया है आज। और जितना भी हम लोग का जोनल टीम है सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा तो गोलाघाट वासी को, क्योंकि आज मैं पहली बार आप लोगों के मंच में खड़े होकर कुछ बोलने की मौका मुझे जो दिया है, तो बहुत बड़ा सम्मान दिया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैं खुद का परिचय देने से पहले आप लोगों से कुछ थोड़ा बात करना चाहूँगा कि मुझे पहली बार किन किन लोगों ने देखा है कि मेरा टीम तो मुझसे तो रूबरू होते ही रहते हैं। आप लोगों पहली बार कितना लोग मुझे देखा है? वाह, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो परिचय देना ही पड़ेगा, यस और नो? यस। तो नाम मेरा सविंद्र हाजोंग हुआ और ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट दुधनोई से बिलोंग करता हूँ। और पिछले कम से कम 10-15 साल से इस आरसीएम सिस्टम को सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे
जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे आज तक सीखने को मौका मिला, वही बताते रहता हूँ टीम में। यस तरह कम। तो ये आरसीएम सीखने का ही है। सीखते सीखते कब क्या कहाँ तक लेके जाता है कुछ भी पता ही नहीं चलता है। जैसे कि पिछले 1-2 महीने के बाद मुझे इतना बिजनेस ग्रोथ हुआ, तो देखते देखते मेरा स्टार पाल में था, अभी इमरल बन चुका हूँ। और मैं अगर बात बोलूँ खुद का, सर ने जैसा बोला है, एक्चुअली मैं जीरो ही था, अभी आरसीएम में हीरो बन चुका हूँ। आरसीएम से पहले मुझे कुछ भी नहीं था। ऐसा बैकग्राउंड में रहता हूँ जैसे कि रहने के लिए जमीन भी नहीं था, सोने के लिए घर नहीं था, और ऐसा गरीब आदमी हूँ। लेकिन आरसीएम सिस्टम की वजह से आज मैं आरसीएम के पैसे से ही जमीन भी खरीदा हुआ हूँ, घर भी बना रहा हूँ, और खुद के कार से घूम भी रहा हूँ। यह सब आरसीएम की वजह से ही हुआ। बहुत कुछ तकलीफ हुआ मेरे लाइफ में, जैसे कि आरसीएम करते करते मेरी वाइफ भी मेरे से दूर कुछ दिन के लिए। ऐसा शायद बहुत सारे लीडर के साथ होता भी रहता है, तो आरसीएम खराब है, आरसीएम करिब नालागे, এনেকে मोर जीवन तो হৈছিল बहुत बार। आरसीएम करार कारण मोर वाइफे मोर माने लगत थका नाছিল केइदिनमान। आरसीएम करार कारण मोर दादा मोर बौ आमाक एकेलगे रखा नाছিল, यानी कि बेलेग কৰি দিছিলে। কিন্তু এটা জিদ লৈ কাম কৰিছিলো, বেলেগে যদি আৰসিএম কৰি পেলাই সাকসেস হ'ব পাৰিছে, ময়ো হ'ব পাৰিম, এটা এটা বিশ্বাস আছিল। আৰু সেই বিশ্বাসটোৱে এটা বিশ্বাস লৈ কাম কৰিছিলো। 512 টকা আৰসিএমত হাইছ ইনকাম আহিছিল। আৰু এতিয়া মই যদি আৰসিএমত 1 মাহৰ হাইছ ইনকাম কওঁ, শুনিব বিচাৰে? আৰসিএমৰ ফাৰ্স্ট ইনকাম আহিছিল তো 512 টকা, और जेटा हाइस्ट पिन पालो, हाइस्ट पोजिशन और इनकाम मैं पालो 2,05,000 टका। और जेटा नेকি 2,05,000 टका आहिले